हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका भी हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, तो बेसिकली हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा, उसमें हम देखते हैं कि कितने डिजिट्स हमारे पास सर्टेन हैं और कितने डिजिट्स हमारे पास डाउटफुल हैं। जैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर की बात करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4.5। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अपनी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि मान लो एक बच्चे ने उसी न्यूमेरिकल को सोल्व किया तो उसके पास वैल्यू आती है ये। एट द सेम टाइम किसी और बच्चे की अगर मैं उस वैल्यू को चेक करूँ तो मेरे पास हो सकता है ये 1.235 आ जाए। फर्दर मोर किसी और की चेक करूँ तो 1.236 आ जाए। तो वैल्यू जो हमारा आंसर है वो डिफर कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे। तो इस सेंस में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाले डिजिट्स हैं ये होंगे हमारे पास, देखो 1.23, 1.23 एंड 1.23। इन डिजिट्स को हम बोलेंगे कि ये हैं हमारे पास सर्टेन डिजिट्स। लेकिन जो लास्ट वाला डिजिट है हमारे पास, ये हमेशा डाउटफुल रहता है हमारे पास। तो अब हम बात करेंगे कि हम सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो किसी भी नंबर में, किसी डेसिमल नंबर में या नॉन डेसिमल नंबर में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डेसिमल नंबर्स की। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर में जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो हमारे पास सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है 12.3। तो इसमें हम अब चेकआउट करेंगे 1 2 3। जब हमने काउंट किया तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए, 3 कैसे आए, क्योंकि रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। और एग्जांपल लूँ मैं इसका 412.7। यहाँ पे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 4। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे किसी भी नंबर में वो ऑलवेज हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स का सेकेंड रूल क्या कहता है, द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। पहले हमने बात की थी नॉन जीरो डिजिट्स की, अब हम बात कर रहे हैं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो हमारी जीरोज होंगी वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है 6.003। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1.003, 1.04। यहाँ पे हम बात करेंगे जो ज़ीरो हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में। तो जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने होंगे, 4। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे लूँ 9.04, तो 9.04 में देखा हमने कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में एक ज़ीरो है उसे भी हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का थर्ड रूल हमारे पास क्या है, जीरोज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। लिसन केयरफुली, हम बात कर रहे हैं वो जीरोज जो लेफ्ट में होंगी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के। फर्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है 0.0017। हमने बोला कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट में जो भी हमारे पास जीरोज होंगी वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, दैट मीन्स वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो यहाँ जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे, तो हमने देखना है नॉन जीरो डिजिट पे जाएंगे हम, उससे पहले वाली जो जीरो है लेफ्ट में वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ से 1 2 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आए, यहाँ से 2। इन द सेम वे अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लूँ 0.0347, यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा कि जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जो भी जीरो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे मेरे पास अब हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे मेरे पास 3। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, ऑल जीरोज रिटन टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। कि जो भी ज़ीरो हैं वो डेसिमल पॉइंट के राइट में जो भी ज़ीरो हमारे पास लिखी होती हैं वो क्या होंगी, हमेशा सिग्निफिकेंट।
अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ 12.60, तो हमने इन ज़ीरोज़ की बात की जो होंगी हमारे डेसिमल पॉइंट के राइट में। तो यहाँ पे जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4, इन द सेम वे नेक्स्ट है हमारे पास 214.00। तो ये डेसिमल से राइट में जो ज़ीरो हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने होंगे, 1 2 3 4 5। अब ये जो ज़ीरो हैं ये हमारे पास डिनोट क्या करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे मैंने लिख दिया 10.0, 10.00 एंड 10.000। तो ये जो डेसिमल के राइट साइड में हमारे पास ज़ीरो होती है, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बताती है हमें। एक्यूरेसी कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रूल क्या कहता है, 4 वैल्यूज लेस देन 1, जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स। 4 वैल्यूज लेस देन 1 जो जीरो होंगी आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। हमारे पास कोई भी वैल्यू है वो लेस देन अगर ज़ीरो है तो उसमें हम चेक करेंगे डेसिमल के बाद, और जो हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पहले वाली ज़ीरो जो हमारी एज सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगी। तो यहाँ से जब हम देखेंगे 0.0024 में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन द सेम वे हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें 0.0312, यहाँ पे भी हमारे पास ये जो डेसिमल के राइट में और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट में ये वाली जो ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो हमारा जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो यहाँ पे ये होगा। तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन डेसिमल नंबर्स की। अब ये जो हमने रूल्स किए ये हमने किए थे डेसिमल नंबर्स के लिए। अब हम नॉन डेसिमल नंबर्स की अगर बात करें तो जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो स्टार्ट होंगे फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और वो एंड होगा लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे। ये जो नॉन डेसिमल नंबर्स होंगे वहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो स्टार्ट होगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से और वो एंड होगा लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे। अब मैं अगर एग्जांपल्स की बात करूँ, फर्स्ट हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम चेक करें कितने होंगे तो यहाँ पे होंगे 2 1 2, क्योंकि रूल क्या कहता है हमारे पास कि जो हमारे पास नॉन डेसिमल नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो क्या होंगे, स्टार्ट कहाँ से होंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से और एंड होंगे लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे। तो जैसे हमारे पास ये हैं 40600, यहाँ पे होंगे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे हुए, यहाँ से हमने शुरू किया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से और हम जाएंगे लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पर। तो वो हमारे पास कितने फिगर्स हैं यहाँ पे 1 2 3। इन द सेम वे अगर हम इस लास्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो क्या है 8 और लास्ट क्या है 1। तो बीच वाली जो ज़ीरो है वो एज सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगी। तो हमने देखा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 1 2 3। यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे हो गए 2। इसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की कि किसी भी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो कोई भी नंबर होता है उसे हम n × 10⁻n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बात की हमारे पास ये एग्जांपल है 1.6 × 10⁻³ अब ये किस फॉर्म में हमारे पास n × 10⁻n। तो यहाँ से जो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे हम ये देखेंगे कि हमारी वैल्यू जो भी हमारे पास है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो वो हम सिर्फ यहाँ से काउंट करेंगे n की वैल्यू से। ये जो n होगी, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ये हमें देगी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर हम इसमें देखेंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो 1 2 3। जस्ट इस न्यूमेरिक वैल्यू से हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो यहाँ पे कितने हुए 1 2 3। फर्दर मोर एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं 3.8 × 10⁻⁴। यहाँ से अगर
हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना शुरू करें तो कितने होंगे हमारे पास 1 2। इसके बाद हमने पहले ये बोल चुके हैं कि हम किसी भी नंबर को n इंटू 10⁻n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यही था, तो मैं इसे n इंटू 10⁻n के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ। जैसे मेरे पास ये नंबर है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो मेरा डेसिमल है मैं उसे राइट साइड में शिफ्ट करूँगी। और कहाँ शिफ्ट करूँगी, फर्स्ट जो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बाद। जब यहाँ से मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो वो मेरे डेसिमल कितने पॉइंट शिफ्ट हुआ हम वो देखेंगे। यहाँ से 1 2 3, तो 3 टाइम शिफ्ट हुआ तो हम वहाँ पे 10⁻³ करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻³ अब एक पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि हमने जो अपना डेसिमल है उसको राइट साइड में शिफ्ट किया है या फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, तो वो 10⁻³ जो पावर है हमारे पास वो कैसे आएगी। अगर हमने अपने डेसिमल को राइट साइड में अगर शिफ्ट किया है तो हम जो 10 की पावर लिखेंगे वो लिखेंगे हम नेगेटिव। अगर हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है तो हम लिखेंगे 10 की पावर पॉजिटिव। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे 6006.0। अब अगर मैं अपने डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँ अप टू 3 प्लेसेस 1 2 3, तो मेरे पास यहाँ से आएगा 6.006 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मैंने क्यों किया, क्योंकि हमने बात की थी कि जो हमारा डेसिमल है अगर हम उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो जो 10 की पावर है वो हम लिखेंगे पॉजिटिव। अगर हमने डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 10⁻⁻। तो बेसिक हमारे पास यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ 10 डिपेंड्स अपॉन जंप। दैट मीन्स कि जो 10 की पावर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि हम अपने डेसिमल को कितने पॉइंट्स अप टू कितने प्लेसेस हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगी 10 की पावर। फिर से ध्यान रखना, अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर आएगी पॉजिटिव। अगर हम डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगी 10 की पावर नेगेटिव। तो आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। आज के लिए इतना ही।